दोस्तों आज के दिन में बेरोजगारी इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। हर एक पार्टी अपने वादों की लिस्ट में ये तो शामिल करती है कि हम बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। 9वीं बात बेरोजगारी दूर करेंगे। 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। बट इसका सोल्यूशन निकालने में आज तक हर एक पार्टी नाकाम रही है। द हिंदू रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर 3 बेरोजगार व्यक्तियों में से 2 युवा ग्रेजुएट है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनवरी 2024 में 6.8% से बढ़कर फरवरी 2024 में 8% हो गई, जिससे देश में कुल बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 33 मिलियन हो गई, जो कि ये नंबर नेपाल की टोटल पॉपुलेशन के बराबर है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका मेन रीजन क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहला रीजन है इंडिया का बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, जिससे काम करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोगों की डिमांड कम है। इससे साफ पता चलता है कि लोग काम तो करना चाहते हैं बट इंडिया में उतना काम ही अवेलेबल नहीं है। दूसरा रीजन है एजुकेशन सेक्टर, जो कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। नवभारत टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार 2024 में नीट यूजी के लिए लगभग 24 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे, बट प्रेजेंट टाइम में 1,06,333 सीटें ही अवेलेबल है एमबीबीएस के लिए। आप समझ रहे हो दोस्तों, मतलब 22 बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनमें से सिर्फ एक बच्चे को एमबीबीएस की सीट बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इंडिया में ज्यादा स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं और इंडिया में डॉक्टरों की सख्त कमी भी है। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में उतने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाए ही नहीं गए हैं। अब इंजीनियरिंग का भी देख लेते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी बॉम्बे में 36% स्टूडेंट का कैंपस सिलेक्शन हुआ ही नहीं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में बेरोजगारी का लेवल क्या है। तीसरा रीजन है एग्रीकल्चर। इंडिया के किसानों को साल के केवल कुछ ही महीनों के लिए काम मिल पाता है, क्योंकि इंडिया में मौसमी खेती होती है जो कि सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए होती है, जिससे साल के बाकी दिनों के लिए इन किसानों को खाली बैठना पड़ता है। चौथा रीजन है स्किल डेवलपमेंट की कमी। इंडिया के ज्यादातर युवाओं के अंदर स्किल की कमी है। कंपनी जिस लेवल की स्किल की डिमांड करती है उस लेवल की स्किल युवाओं के अंदर है ही नहीं। यही कारण है कि ज्यादातर युवा बेरोजगार हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जिस काम को 10 आदमी मिलकर कर रहे हैं उस काम को एक मशीन अकेले कर ले रहा है। जैसे पहले एक गड्ढे को 5 या 10 आदमी मिलकर खोदते थे, लेकिन जैसे भी इस काम को अब अकेले कर ले रहा है। बड़े बड़े होटलों में रोबोट फूड सर्व करते हैं। अब जान लेते हैं बेरोजगारी को खत्म कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले जितने भी वैकेंसीज खाली है गवर्नमेंट उन्हें फिल करे। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में 9,79,000 पद खाली है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में 60 लाख से अधिक वैकेंसीज खाली हैं। स्कूल से लेकर पुलिस से लेकर कोर्ट से लेकर टीचर से लेकर बैंक से लेकर मिनिस्ट्री तक की सभी खाली वैकेंसीज को फिल करने की जरूरत है। दूसरा, एजुकेशन पर सख्त फोकस की जरूरत है। इंडिया के सभी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज, इस सब का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, जिससे जिन स्टूडेंट को सीटें नहीं मिल पाती उन्हें सीट मिले। तीसरा, आज के टाइम पर आपके पास डिग्री नहीं है फिर भी चलेगा, लेकिन आपके पास स्किल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज लोगों को स्किल के बेस पर हायर करती हैं। कंपनीज आपकी डिग्री देखकर आपको पैसा नहीं देती, कंपनीज आपकी स्किल के बेस पर सैलरी देती हैं कि आप अपने स्किल से उस कंपनी का कितना फायदा करा सकते हो। स्किल में आप वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर इलेक्ट्रीशियन का काम या कारपेंटर का काम या किसी ज्वेलरी शॉप में जाकर सीख सकते हैं ज्वेलरी डिजाइन कैसे किया जाता है, या किसी हैंडीक्राफ्ट वर्कर को ढूंढो, उसके साथ काम करना सीखो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंडिया से बेरोजगारी कभी खत्म हो सकता है या नहीं। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक और वीडियो के साथ।